नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम के नहीं। नाज़रीन मेरे अकब में आप देख सकते हैं आज हम मौजूद है हॉल रोड पर, जो कि पाकिस्तान की मोबाइलों के हवाले से एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो तस्वुर की जाती है। इससे पहले नाज़रीन हमने जो एक प्रोग्राम था वो हफीज़ सेंटर में किया था और वहाँ पर भी मोबाइलों के हवाले से किया था। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे कि हफीज़ सेंटर के अंदर तो जो लोगों का रुझान था वो एक क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स थी वो था आईफोन था, और लोगों ने वहाँ पर जो है एक एतमाद का जो है वहाँ पर उनके सुनहरियो नज़र आता है और वहाँ पर जो कस्टमर है वो एक समझे कि अच्छी क्वालिटी का वहाँ पर कस्टमर आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ का जो कस्टमर है वो मोबाइल फ़ोन जो होते हैं, यूज मोबाइल फ़ोन, उनके अंदर इंटरेस्टेड होता है या न्यू फ़ोन लेने के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो पार्किंग के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं। अब मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्किंग की जो है ना जो बाइक्स हैं वो सड़कों के ऊपर बाइक्स आई हुई हैं। तो यहाँ पर जो है आवाम जब कोई चीज़ लेने आती है तो कस्टमर को ये भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हम यहाँ पर हमें अपनी बाइक्स वगैरह को या अपनी गाड़ियों वगैरह को पार्क करने में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान की मोबाइलों की मार्केट है तकरीबन वो 600 अरब रुपए की मार्केट है। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो कौन सा फ़ोन विनिंग में जा रहा है, कौन सा बेहतर फ़ोन हो सकता है, और ऐसे मसाइल जो अवाम जो है वो सुनना चाहती है, जानना चाहती है, हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा फ़ोन लेने आए हुए हैं? यार वैसे तो जो भी पसंद आ जाएगा वही लेके चले जाएंगे, बजट के हिसाब से ही होता है। वैसे आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है आपका? सैमसंग ही ज़्यादा फेवरेट है, वही रिलायंस। सैमसंग ही लेने आए हुए हैं? हाँ वो अभी मिला नहीं हमें उस रेंज में, वरना सैमसंग अच्छा फ़ोन है। चलें जी, बिल्कुल आप सैमसंग का फ़ोन लें। एक और भाई लगता है यहाँ पर जो कुछ शॉपिंग वगैरह करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजमल खान। लाहौर से? नहीं, मैं जंग से हूँ। फ़ोन लेने आए हुए हैं? नहीं, इधर एक काम था। अच्छा, तो ये लेकिन मार्केट जो है ना वो तो मोबाइलों की मार्केट है। नहीं, एक मोबाइल सेल करना था और एक रिपेयर करवाना था। अच्छा, तो कौन सा आपने सेल करना था? वो सेल कर दिया, टेक्नो का था। सही प्राइस मिली है? हाँ जी सर, बेहतरीन। रवैया सही था? नहीं, बेहतरीन अच्छा है। बेहतरीन था? हाँ जी, पहली दफ़ा आया हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मुतमिन नजर आया? हाँ जी, मुतमिन हूँ। ये कस्टमर थे, इन्होंने बताया कि यहाँ का जो रवैया था वो बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। लगता है भाइयों को कोई डीलिंग चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है। सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा फ़ोन है? सैमसंग। सैमसंग का फ़ोन है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास जो है यहाँ पर कस्टमर का क्या रुझान है, कौन से फ़ोन ज़्यादा पसंद करते हैं? कस्टमर की अपनी डिमांड होती है, पसंद की कौन सी बात है इसमें। नहीं देखें, एक जो है ज़्यादातर तबका है वो आईफोन ले रही है, सैमसंग ले रही है, तो लोगों का जो रुझान नौजवानों का मैंने देखा वो आईफोन की तरफ देखा। तो आपका कौन सा ज़्यादा जो फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ फ़ोन भी रखे हैं, तो कौन सी डिमांड कस्टमर करता है? सैमसंग में ज़्यादा रुझान होता है ज़रा कस्टमर का, अगर उसका बजट बने तो। अगर बजट हो तो सबसे पहले वो आईफोन को प्रेफर करता है। आईफोन को प्रेफर करता है ऐसे ही। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो है अपना हफीज सेंटर की जो मार्केट है और कंपैरेटिवली अगर इसका भी हम जिक्र किया तो दोनों मार्केट जो है वो दोनों बराबर साथ चलती है, या कस्टमर का अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेनी है तो वो हफीज सेंटर की तरफ होता है? नहीं, क्वालिटी तो हर जगह सेम ही है। दुकानदार अच्छा होना चाहिए, वह 2 नंबर दुकानदार ना होना चाहिए, क्वालिटी एक ही है। अच्छा, आप कहते हैं दुकानदार अच्छा होना चाहिए, लेकिन भाईजान वो तो दुकानदार का तो ये रवैया ये हो जाता है जब आपने चीज़ बेच दी है बाद में कहते हैं यार आप कौन और मैं कौन हूँ। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। ये तो कस्टमर की अपनी बात होती है। कस्टमर 50,000 वाली चीज़ कहता है मुझे 30,000 में दे दो, तो उसे फोन खरीदने के बाद, बेचने के बाद जो है ना वो एक ये भी बड़ा आम तासुर होता है कि यार जब अपना चीज़ लेने जाते हैं तो वो सोने के भाव में, जब देने जाते हैं तब वो कोड़ियों के भाव। मार्केट का रेट होता है, उसमें सोने या कोड़ियों के भाव वाला रेट नहीं होता है। मार्केट अप डाउन। आप ये बताए, सच बताइएगा, कितना फैसिलिटेट करते हैं अपने कस्टमर को अगर कोई इशू आ जाता है? जहाँ तक होता करते हैं। अगर अपनी बात पे आ जाए कि अगला बंदा सारा हम पे ही डाल रहा है तो फिर तो बंदा नहीं। जो तंजीमें ऊपर ताजरान इत्तेहाद की बैठे तो केसेस वहाँ पर जाते हैं, हल होते हैं केस? नहीं, अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो जाता है, वो आप लोग भी जाते हैं? वो जाहिर सी बात है, कस्टमर हम पे ही थोपी जाएगा कि भाई ये आपने किया है। बजाय के लड़ाई झगड़े के, मैं भी आवाम से यही कहना चाहूंगा कि अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। कॉर्पोरेट दोनों तरफ से ही होता है, दुकानदार कुछ कर लेता है, कुछ कस्टमर कर लेता है। कॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। तो जी, तो नाज़रीन अगर आपके सामने कोई ऐसा इशू आ जाता है तो बिल्कुल आप जो है ना बजाय के बहस करने के, आप जो मार्केट के लोग हैं वहाँ पर जाएं और मसले को हल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ना ये डिफरेंट कंपनीज के जो है ना यहाँ पर फ़ोन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं, आपने जो है आईफोन मुझे कम नज़र आ रहा है और दूसरी कंपनीज के फ़ोन जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इन आपकी दुकान पर फ़ोन है वो कौन सा है? तो टेक्नो का और सैमसंग का है। टेक्नो का है। उसकी क्या प्राइस है? टेक्नो के मॉडल वेरिएंट डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा ले रहे हैं। अगर 464 में बजट फ़ोन के हवाले से बताए कि जो नाजरीन ले सकें, उसका रिजल्ट भी अच्छा हो। कम से कम 25,000 का है। 25,000 में, और महंगे से महंगा?
महंगे से महंगा फिर वो ऊपर चला जाता है, 60,000 प्लस हो जाता है, 70,000 का हो जाता है, इससे ऊपर चले जाते हैं। ये मुकाबला करते हैं दूसरे फ़ोनों का कि नहीं करते हैं? कैमरा बैटरी के हवाले से तो ज़रूर करेगा, पायदारी के हवाले से, लेकिन कैमरे के हवाले से? तो कैमरे का मतलब आप क्या क्वेश्चन, आपको मुझे समझ नहीं आया कि आप किस कैमरे की मैं देखे ना, कैमरा अगर आईफोन और सैमसंग की बात करेंगे तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। नहीं है, कंपैरिजन नहीं है इनके साथ। मजबूती और बैटरी के हवाले से टेक्नो का, गैलेक्सी का या दूसरे तो शानदार है। हाँ, बेहतरीन है, मजबूती के लिहाज से प्रोडक्ट। कारोबार ठीक जा रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। एक और भाई हैं जिन्होंने जो है ये मोबाइल फ़ोन कवर्स का जो है ना वो यहाँ पर काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम खिजर है। खिजर, अच्छा खिजर भाई, आप ये बताइएगा कि आपने डिफरेंट तरह के यहाँ पर जो है वो मोबाइल फ़ोन के कवर रखे हुए हैं, तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो सेल है कौन से मोबाइल फ़ोन के कवर से? नहीं, ये तो सारे मोबाइल्स वगैरह जो न्यू मॉडल्स आते हैं उन्हीं की सेल आउट होती है, इसमें कोई मसला के अलग अलग चीज़ नहीं है। अलग नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है वो आईफोन ज़्यादा जा रहा था मार्केट में, सैमसंग जा रहा था, तो आपके पास तमाम तरह के जो कवर्स हैं वो जा रहे हैं सेल होने? बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल के दौर में जो है ना आईफोन हर किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादा जो है ना कम जो मिडिल क्लास है, मेरे आपके जैसे लोग हैं, वो ज़्यादा इन्फिनिक्स टेक्नो दे रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दे रहा है कम प्राइजेस में। वेरी गुड यार, आपको तो लगता है कोई काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो कोई शौक वगैरह करने का इरादा है कोई? इंशाल्लाह ताला ये तो हुकूमत पंजाब ने हमारे लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल किया, कोई हमारे लिए आसानियाँ करें, कोई हमें रिलीफ दें, किसी तरह की तजावीज़ात के पीछे पड़े हुए हैं, हर चीज़ों के पीछे तो आपने देखें बाहर लगाया, तो क्या पीरा आके तंग नहीं करती? हमें सारा दिन पीरा आके तंग करती है। जब वो आते हैं हमारे सारा दिन में 12 घंटे में 2 घंटे काम होता है, उसके अलावा पीरा 10 घंटे तो हमारे पास करी रहती है, इसलिए हम काम नहीं करते। क्या आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये देखिए ना, जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो वहाँ पर कुछ ट्रैफिक में आवाम के जो आने जाने में थोड़ा सा खलल होगा, तो क्या आप हुकूमत से कहते हैं किस तरह आप लोगों को फैसिलिटेट करें? सर हम ये इस तरफ इतना कहते हैं कि अगर हमें आप उठा के कहीं ख़त्म करवा सकते हैं तो, लेकिन हज़ारों लाखों लोग हैं जो ऐसे बेरोज़गार हो जाएंगे। आप कोई हमें 1 फुट 2 फुट की कोई मखसूस जगह दे दें, अगर हम उस चीज़ों से ज़्यादा तजावीज़ात करें, ज़्यादा तजावुज़ करें उस काम से, आपकी दी हुई SOP से, फिर हमारे ऊपर आप कानूनी FIR कानूनी जो भी करना चाहें करें, लेकिन उससे पहले हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देना जो हम भी कमा सकें। सिर्फ हमारा हुकूमत से यही मुदाखला है। ये हमारे साथ खिजर थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और हुकूमत से जो है ना एक रिक्वेस्ट की हुई है कि खुदारा जो है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है लोग है वो काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो तादाद है मोबाइल फ़ोन कवर्स के हवाले से, मोबाइल फ़ोन मार्केट के हवाले से, रिपेयरिंग के हवाले से जो हॉल रोड है वो अपनी पहचान रखता है, और यहाँ पर तकरीबन ये एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर यहाँ पर इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया जाए, को हुकूमत ऐसे SOPs बना दे जहाँ पर ये लोग अपना कारोबार कर सकें, तो ये जो है यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर शहजाद। अच्छा मुदस्सिर भाई, फ़ोन लेने हैं? जी। कौन सा फ़ोन लेना है? कोई भी मिल जाए। कोई भी नहीं, घर क्या आपने जहन बना के आईफोन लेना है, सैमसंग, रेडमी लेना है? नहीं, कोई तो रेडमी हुकूमत ने मतलब गुंजाइश नहीं छोड़ी। क्या वजह है? हाँ, नॉर्मल सा लेंगे ना, कोई भी जो लाहौर से ताल्लुक है? अफोर्डेबल हो। नहीं, लाहौर से नहीं है। कहाँ से है? आउट ऑफ सिटी। कोई शॉपकीपर है? नहीं, अच्छा, स्टूडेंट, क्या काम करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट लाइफ ही है। अच्छा ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ की जो मार्केट है, किस तरह आप इसको अगर रेट करना चाहेंगे, तो यहाँ की जो मार्केट है कॉपरेट करते हैं, रेट्स अच्छे हैं, या क्या वजह है कि आप हॉल रोड आए हैं? सही है, मुनासिब रेट है। मुनासिब रेट है? मुनासिब रेट है। और इसकी अगर हम हफीज सेंटर की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर कभी आप? बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली है? बहुत ज़्यादा। किस हवाले से? हाई फाई है। अच्छा, आप ये जो क्वालिटी जो यहाँ की प्रोडक्ट्स होती है तो वहाँ पर आप उनसे मुतमिन हैं? सेम प्रोडक्ट, वो जो आप कह रहे हैं ना, वही 50% 40% रेट अबव है। अच्छा ये बताएं, यहाँ के जो दुकानदार होते हैं वो कॉपरेट करते हैं आप लोगों के साथ? अगर कोई इशू हो जाए? कॉपरेट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम है इधर आए हैं हम लोग तो। ठीक है, तो वैसे कौन सा जहन बनाया हुआ? देखेंगे कोई अपनी गुंजाइश के मुताबिक। तीनों ही लेना है या आपने लेना है? नहीं, लेना मैं नहीं है। आपने लेना है। चलें जी, ये हमारे साथ भाई थे जो फ़ोन लेने हुए। एक और फैमिली यहाँ पर आई है, इस फैमिली से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? रमजान। अच्छा, आप भाई के साथ हैं? जी, मेरे वाले साहब हैं। वालिद साहब हैं आपके। ये बताएं कि फ़ोन लेने आए हैं? जी जी। कौन सा फ़ोन लेना है? टेक्नो। टेक्नो का लेना है? गेमिंग वगैरह खेलते हैं? नहीं, बस वैसे ही यूज़ के लिए। क्या करते हैं आप? घर में यूज़ होता है बस। नहीं, आप पढ़ते हैं? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं। तो यहाँ पर आने का क्या मकसद है कि सस्ती चीज़ मिल जाएगी? जी जी, हाँ जी, अच्छी मिल जाएगी। अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। एक हमारे साथ यहाँ पे खवातीन भी बल्कि साथ आई हुई हैं, सर्दी के भी दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइएगा कि थोड़ा सा आगे आप आ जाइएगा, हॉल रोड पर आई हुई हैं, तो आपने कौन सा फ़ोन रखा हुआ है?
मुझे नहीं फ़ोन की इतनी ज़रूरत है, मेरे बच्चों को मिल जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। अच्छा, आपसे ये रहा तो भाई से भी तो रब्ता रखा। हाँ, मेरे हस्बैंड है, इनके पास है फ़ोन। मैं तो भाई ने जब भाभी से रब्ता करना तो कैसे करें? नहीं, बच्चों के फ़ोन से कर लेती हूँ, मुझे कर लेते हैं रब्ता। मसला नहीं है, मुझे कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा चलें, ये एक फैमिली थी, ये फ़ोन लेने आया था क्योंकि आजकल ख़वातीन के पास भी फ़ोन होते हैं, तो वो बताते हैं कि जब भाई से रब्ता करना होता है तो वो बच्चों के फ़ोन से रब्ता कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? तौकीर मलिक जी। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि आपकी जो शॉप है होलसेल का काम कर रही है, जी अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल का काम कर रहे हैं। कौन कौन से फ़ोन आप ज़्यादा बेचते देखिए जी, इस वक्त तो जो मार्केट है उसमें जो सबसे नंबर 1 है वो एप्पल है, और दूसरे नंबर पे आपका जो है वो गूगल आता है, तीसरे नंबर पे आपका सैमसंग है। आप न्यू फ़ोन करते हैं या यूज़ में भी? हम यूज़ में ही करते हैं जी, सारा यूज़ में करते हैं। अच्छा, एक आम तासुर जो है वो हॉल रोड की मार्केट में, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, वो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर रहा है एक मीडिया पर्सन्स के साथ भी, लेकिन अगर आम पब्लिक की बात करेंगे तो वो तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली ये जो वाली जो बात है ना, ये आप पूरी मार्केट के ऊपर लागू नहीं कर सकते। वो किसी एक जगह पे कोई इंसिडेंट हो सकता है, किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया हो, अदरवाइज लोगों का रवैया, यहाँ के ताजरों का रवैया, यहाँ के कारोबारी लोगों का रवैया बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर अच्छा बिहेवियर नहीं होगा तो लोग कैसे आएंगे। और यहाँ से हमारी जो हार रोड की मार्केट है, पूरे पंजाब से आपके बाहर से लोग भी आते हैं, होलसेल जहाँ माल भी खरीदते हैं, और जो रिटेलर हैं वो भी आते हैं, और जो कस्टमर है वो भी आता है, सिंगल मोबाइल खरीदने वाला भी आता है। तो बिहेवियर के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा मसाइल है। को कभी कभार इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से कोई मतलब इसको आप एग्जाम्पल सारों पर तो हम लागू नहीं करते, तो हमारे साथ मलिक साहब जैसे भी लोग हैं, बड़े लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम भी किया। अच्छा मलिक साहब, अगर फ़ोनों की हम बात करेंगे तो एक सुनने में ये भी आ रहा है कि जी हुकूमत जो है ना वो पुराने फ़ोनों के ऊपर जो है ना कुछ शायद उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जारी है, शायद उनको कुछ कम करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना देखिए जी, मेरा तो ये ख्याल है जी, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पॉलिसी जो है ना उसका एक तसलसल कायम करें। एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ हो जाता है, तीसरे दिन कुछ हो जाता है। अभी अगर आप पिछले साल की इंपोर्ट देखें यूज्ड मोबाइल की, तो गवर्नमेंट को 10 अरब का रेवेन्यू जनरेट हुआ है यहाँ से। 10 अरब रुपए या 10 अरब डॉलर? 10 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जो रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ है 10 अरब रुपए का, तो आपको इसमें मजीद फैसिलिटाइज करना चाहिए लोगों को, ताकि एक तो लोगों को अच्छी चीज़ मिले, कम कीमत में मिले, और लोगों का मेरा ज़िंदगी बेहतर हो, और लोगों को काम करने में आसानी हो। आप जब लोगों को आसानी पैदा करेंगे तो लोग फिर कारोबार में भी आसानी होगी, मुलाजमतें भी लोगों को मिलेंगी, और लोगों को जो है वो जब अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा तो वो लोग खुशहाल भी होंगे। खुशहाली आएगी तो मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी, और मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी तो अल्टीमेटली फिर आपका कस्टमर आएंगे, अच्छे तरीके से सारा कुछ अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जी, नाम है आपका? मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आप ये बताइएगा सबसे पहले, जैसे कि पिछले दुकानदार थे उन्होंने बताया कि हुकूमत जो है ना यूज फोन के ऊपर बैन लगाने जा रही है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि कितना जो रोजगार मुतासर होगा? देखिए जी, अगर यूज़ फ़ोन पर बैन लगेगा तो पूरे पाकिस्तान में जितने ताजर हैं जो यूज़ फ़ोन का काम करते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और यूज़ फ़ोन में तो अब जब से गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया है कि टैग मॉडल स्टार्ट किए हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जा रहा है। ठीक है, इस मद में अगर ये हमें गवर्नमेंट और फेवर करेगी और हमारा जो काम है वो यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डे बाय डे बढ़ेगा, और इससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा। नहीं, इसके पीछे आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट की क्या ऐसी पॉलिसी है कि इसको बंद कर दिया जाए? क्या वजह है बंद करने की, क्या वजह है? असल में ये कंडीशन कुछ इस तरह है कि जो लोग बॉक्स पैक का काम करते हैं ना, उनको थोड़े से मसाइल ये होते हैं कि वो चाहते हैं कि यूज़ फ़ोन का जो काम करें ना वो टोटल बंद हो जाए। हालांकि जो बॉक्स पैक का काम कर रहे हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं। हम अगर यूज़ फ़ोन का काम करें तो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, और मेरे ख्याल में बॉक्स पैक से ज़्यादा टैक्स हम लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को मैयर करे ना, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में एनालिसिस करे तो बॉक्स पैक की निस्बत यूज़ फ़ोन में जो उनको रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो कैलकुलेशन अगर अपनी बनाए तो उनको आइडिया होगा। समझाएं कि यूज फोन में कैसे रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जब यूज फोन होता है तो वो ऑलरेडी पीटीए अप्रूव्ड होता है, कोई टैक्सेस आपने गवर्नमेंट को नहीं देना है, वो तो आप और कस्टमर के दरमियान बात होगी ना, और बात खत्म हो गई। नहीं, अभी जो सिनेरियो है, हम अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें फेवर दिया है कि अब जो जितना हम बाहर से फ़ोन्स आते हैं वो ऑफिशियल पीटीए से अप्रूव्ड होकर आते हैं, और ऑफिशियल पीटीए से अप्रूव्ड अगर आते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है उसका। वो तो न्यू फोन में भी जाएगा टैक्स? न्यू फोन में टैक्स जाएगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे हर बंदा न्यू फोन नहीं लेता। न्यू फोन और सेकंड हैंड फोन में यही डिफरेंस है। एक चीज़ 2 लाख रुपए की, हर बंदे की 2 लाख की रेंज नहीं है। वो
80,000 वाला फ़ोन लेगा, अगर उसकी लाख की रेंज है तो 50,000 वाला फ़ोन लेगा। चलें ये बताइएगा कि यूज फोन के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे डिमांडिंग फोन कौन सा जा रहा है? अभी यूज़ फ़ोन में अभी सारी ब्रांड अच्छी है, सबसे ज़्यादा आईफोन चल रहे हैं। और मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है कि आप लोग जो है ना यूज़ फ़ोन का काम कर सकें। अब अगर ये बंद करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी इसका लॉस होगा, क्योंकि उनको रेवेन्यू जो हमारी मद में या हमारे टैक्सेस की मद में जा रहा है तो उनका लॉस भी उनको एक होगा। आम आदमी, आपके कहने का मकसद ये कि एक आम आदमी जो अपना रोजगार थोड़े बहुत पैसे लगा के स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि जब वो आप न्यू फोन का काम करेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा रेवेन्यू को इकट्ठा करके। देखें ये मार्केट है, यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे रेंट्स भी वैसे ही हैं, ठीक है ना। यूज़ फ़ोन जो है ना डिमांडिंग फ़ोन होते हैं और हर बंदे के एक्सेस में नहीं होता नया फ़ोन जो है ना, हर बंदा नया फ़ोन नहीं खरीद कर सकता। इसीलिए ये जो सेकंड हैंड फ़ोन है, हमें ये लोग भी जितने हैं ना, आप मार्केट में ये जो कस्टमर आपको नज़र आएंगे इतने ज़्यादा, आप कस्टमर से भी आप अगर इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि बहुत से यूज़ फ़ोन जो है ना हमारे वो एक्सेप्टेबल है, हमारी रेंज में है। अब नया फ़ोन है, हर बंदा तो नया फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो सेकंड हैंड। ये बताएं कि सेल के हवाले से आपका कौन सा फोन बेहतरीन जा रहा है? जी आईफोन ज़्यादा सेल, आईफोन जा रहा है। जी। ऑल रोड की मार्केट भी आईफोन पे आती है। जी पूरे पाकिस्तान की मार्केट, इवन के पूरी दुनिया की मार्केट। 20 मिलियन डिवाइसेस पाकिस्तान में जो ना इंपोर्ट करते हैं हम हर साल। बॉस मैं कह रहा हूँ अगर ये गवर्नमेंट टैक्सेस हमें फेवर दे, टैक्सेस और थोड़े से कम करे तो ये 30 मिलियन से बढ़ के 60 मिलियन हो जाएगी। ये टैक्सेस की वजह से। जी थोड़े से ये गवर्नमेंट हमें और फेवर देना। देखें जितना टैक्स कम होगा उतने कस्टमर को प्राइसेस कम में फ़ोन मिलेंगे। नाम है आपका? राशिद। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं मुझे, आईफोन इसमें कम नजर आ रहे हैं और ये सैमसंग के फोन ज्यादा है, तो कौन सी डिमांड आपके पास फोनों की ज्यादा हो रही है? भाई मार्केट में आईफोन की डिमांड भी है, सैमसंग की डिमांड भी है और गूगल पिक्सल की डिमांड भी है यूज फ़ोन में। अच्छा, यूज फोन की अगर आप बात करते हैं तो ये मुझे बताएगा कोई ऐसा बजट फोन हो जो आपके कम खर्च और बाला नशीन हो जाए। जी वो देखिए हमारे पास हर तरह की वैरायटी होती है, यानी 20,000 रुपये से लेके या 5 लाख का फ़ोन जो है वो आपको यहाँ से अवेल होगा, आप ले सकते हैं। हर तरह का बजट फ़ोन है। आप अगर मुझे मॉडल वाइज पूछी जाए तो मैं आपको बता ही जाऊँगा, यानी 40,000 चाल के भी दिखा दें ताकि हमारी आवाम के जो है ना सामने कोई बेहतर से बेहतर फोन भी हो, सबसे महंगा और कम खर्च हो, वो भी बताइएगा। 6GB 128GB में है, सैमसंग का A53 है, ये 45,000 में है। देखिए A53 बड़ी प्यारी इसकी लुक आ रही है, तो भाई से पूछते हैं। अगर इसी मुकाबले में आप कोई बॉक्स पैक का फ़ोन लेते हैं वो होगा तकरीबन 35 से 40,000 रुपए का। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है जी? ये 6128 है, 6GB 128GB ड्यूल सिम है ये। और कितने मेगापिक्सल कैमरा है? इसका जो है ये 38 मेगापिक्सल कैमरा है। 38 मेगापिक्सल कैमरा सैमसंग का जी। और एक नंबर प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आम तासुर हॉल रोड पे ये आता है कि यहाँ पर जो होता है ना वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर नई भी लेंगे, नया फ़ोन भी लेंगे तो वो रीपैक होता है वो, और ख़ासकर अगर पुराने की बात करें तो वो तो उनकी क्वालिटी तो फिर कहीं की रहती नहीं है। असल में ये हॉल रोड पे नहीं, आप जहाँ भी चले जाएं हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छा कारोबार भी होता है, 2 नंबर तरीके से भी लोग कमाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी हॉल रोड पे आप हसन सेंटर में अगर देखें तो यहाँ प्रॉपर दुकानदार बैठे हुए हैं जो सारे ही तकरीबन होलसेल की शॉप हैं। यहाँ इस तरह की कोई भी 2 नंबरी जो है वो नहीं होती। कोशिश होती है कि 2 नंबरी, अगर कोई इशू आ जाता है तो फर्ज करें जैसे कोई कस्टमर लेता है और वो कंप्लेन करता है तो कोई प्यार मोहब्बत रियायत कर लेते हैं, या तुसी कहते भाई दुकानों बाहर निकल जो, मैं कौन तो तू कौन? नहीं ऐसा नहीं होता, कस्टमर जो है वो अल्लाह की रहमत होती है, प्रॉपर गाइड किया जाता है। कैमरे के सामने तो नहीं कह रहे भाईजान आप? नहीं आप में ऐसा है ये विदाउट कैमरा भी आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। भाईजान ये मैं किसी को प्रमोशन करने पे नहीं लगा हुआ, ये भाई हैं, बड़ी अच्छी बात की कि इनसे एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। फ़ोन में कोई मसला हो तो भाई बाद में भी जो है ना वो क्या कहते हैं ना वो फैसिलिटेट कर लेते हैं। और देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत की खुशखबरी फरमाई है कि जो कोई चीज़ लेके अगर उसको वापस कर लेता है और उसके साथ नरमी का बर्ताव करता है तो उसमें जो है ना अल्लाह ताला भी खुश होता है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में हॉल रोड का सिर्फ आपको एक चेहरा दिखाया जाता है, यानी हर सिक्का होता है उसके 2 रुख होते हैं, दूसरा रुख आपको दिखाया नहीं जाता। ये प्रॉपर मार्केट है मोबाइल की, यानी आपने अगर फ़ोन लेना है तो अंदर मार्केट से लें। एक चीज़ और आप ये बताइएगा, खासकर हम मुझे वो सवाल याद आ गया कि जब हम फ़ोन लेते हैं तो ये जो चलते फिरते लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि ये फ़ोन 2 नंबर फ़ोन दे के और खासकर डमी दे के निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी कस्टमर जिसने भी कोई फ़ोन खरीदना है वो प्रॉपर मार्केट में आए जहाँ होलसेल वाले शॉपकीपर बैठे हुए हैं, यानी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप अगर बाहर हॉल रोड मैन पे चले जाएं या ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ फ्रॉड होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर आप ओवरऑल हॉल रोड पे नहीं डाल सकते। बदनाम तो उस वजह से हो गया, वो मैंने आपको पहले ही अर्ज किया, अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर जगह पे होते हैं। क्या नाम है आपका? वहीद सलमान।
अच्छा भाई आपने तो सारे ही वो क्या कहते हैं पुराने मॉडल के बटनों वाले फ़ोन रखे हुए हैं, तो कस्टमर इनका है? नहीं, बहुत ज़्यादा कस्टमर है माशाल्लाह। इस टाइम 70% सेल ही नहीं की है। 70% सेल इन। हाँ, जो विलेजेस है वो विलेजर्स है वो यही यूज़ करते हैं, जो छोटी आमदनी वाला तबका वो भी बेचारे यही यूज़ कर रहे हैं। नहीं, वो भी तो जो आईफोन रखते हैं वो भी तो ये इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो वो इसलिए रखते हैं ना कि वो चोरी से बचने के लिए। राब्ता है वो चोरी से बचने के लिए। लड़ाई झगड़े में भी काम उसमें काम तो आते हैं, लड़ाई झगड़े में मोबाइल थोड़ी चलते, पाकिस्तान तो ईंटें मिल जाती है। अच्छा, मजबूती के हवाले से ये बताएं, देखिए बचपन इनको देख के याद आ गया। और कौन कौन से जो आपके पास फ़ोन है? हाँ, नहीं मेरे पास सारी कंपनियों का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन है। नोकिया के भी आ रहे हैं? क्या भी हैं, आईटेल, सैमसंग तो बार फोन छोड़ गया ना, उसमें कीपैड फोन नहीं, उसमें एंड्रॉइड। हाँ जी, उसमें एंड्रॉइड है सिर्फ। नोकिया के कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं जो आपके पास हैं? नोकिया के इस टाइम जो अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं सारे पड़े हुए हैं। नोकिया 105 क्लासिक वगैरह है, 105 प्योर है। आप हमें कोई जो बचपन की यादें हमें वो कुछ दिखाएंगे, हमें कोई फ़ोन जो है? जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नोकिया, सैमसंग की और आईटेल वगैरह की बहुत बड़ी मार्केट थी। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मेरे सामने नोकिया के जो बटनों वाले फ़ोन हैं वो बड़े खूबसूरत किस्म के फ़ोन हैं। और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी जो रेंज है यहाँ पर फ़ोनों की वो वही साहब के पास मौजूद है। ये देखें कि ये फ़ोन मजबूती के हवाले से भी बहुत ज़्यादा शानदार फ़ोन है। और एंड्रॉयड या आईफोन तो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का जो एक रुझान होता है वो छोटे फ़ोन रखने का भी है। तो जो वही साहब है वो ज़्यादा ख़ास इसके बारे में बताएंगे। अच्छा वही साहब, आप ये बताएंगे कि अगर यहाँ पर कोई आपसे फ़ोन लेने आता है तो आप सिंगल फ़ोन भी इसको दे देते हैं? जी जी बिल्कुल, सिंगल फ़ोन देंगे, जो आपके रेफरेंस है उसको डिस्काउंट भी देंगे हम। चले जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर हमारे KN न्यूज़ के रेफरेंस से कोई आ जाता है तो वही साहब पक्का सच्चा जो है ना, उनको डिस्काउंट भी, स्पेशल डिस्काउंट होगा उनके लिए। थैंक यू सो मच। आप ये बताएं कि इसमें जो है कुछ जो फ़ोन मेरे सामने आ रहे हैं बहुत ही इंतहाई शानदार फ़ोन है, तो आप ज़रा थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के हवाले से बताइएगा और प्राइस के हवाले से मुझे आपने ये बताना है भाई साहब। वैसे इसमें हर रेंज वाला बंदा यूज़ कर सकता है, यानी कि 2000 से शुरू हो जाती है इनकी रेंज, और अपनी मर्जी 10,000 तक ले लें। 1000 रुपये वाला फ़ोन आप मुझे बताइएगा कौन सा है? ये नोकिया का। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये वो जो है क्या कहते हैं कि उसको पुराना दौर 2000 रुपये में फ़ोन डबल सिम है? जी बिल्कुल डबल सिम है। अच्छा डबल सिम है। और इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह और बैटरी टाइमिंग वो लोग सबको पता है नोकिया की बैटरी टाइमिंग और सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर जब ये हम फ़ोन लेते हैं सिम्स के हवाले से, राब्ते के हवाले से, मजबूती के हवाले से, तो आपने बताया नोकिया अभी भी फर्स्ट नंबर पे? बिल्कुल ऐसे ही है, नोकिया अभी भी फर्स्ट नंबर पर है। जो नोकिया का यूज़र है वो नोकिया ही यूज़ करता है, उसको आईफोन से गर्दी कोई नहीं है। ठीक है, वो तो रखेगा ज़रूर उसको, लेकिन उसके साथ साथ छोटे फ़ोन भी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। जो बार फोन का यूज़र है ना कीपैड का, वो कीपैड ही चलाएगा। ख़राब भी कम होते हैं? नहीं, बहुत कम ख़राब होते हैं ये, और हो भी जाएं तो इजीली ये रेंज में ठीक हो जाते हैं। थोड़े से मसला भी कोई नहीं, मसला होता ही नहीं, बैटरी चार्ज करके भूल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एक दफ़ा चार्ज कर 3-4 दिन इजीली निकालते हैं। हम बात कर रहे थे कि मोबाइल फ़ोन की जो मलिक तौकीर साहब थे, और मलिक तौकीर साहब ने जो है यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर अगर कोई कस्टमर को शिकायत हो जाती है तो वो उसको बिल्कुल जो है ना, हमारी तंजीम का जो यहाँ पर ताजरा नेतात यहाँ पर बैठे हुए खिदमत ग्रुप के लोग उनके पास हैं। और इसी सिलसिले में जो है ना, जैसे कि हमने मार्केट को कवर किया और यहाँ पर हम जो खिदमत ग्रुप के सीनियर नायब सदर ज़ीशान खालिद साहब उनके पास हैं, और वो ये पाकिस्तान के आल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के जो है ना वो सीनियर नायब सदर भी हैं। और यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो इशू आते हैं, अगर कस्टमर को कोई ऐसा इशू आ जाता है तो वो उसमें जो है वो कस्टमर को किस तरीके से हेल्प करते हैं। क्योंकि देखें ये जो मार्केट है, हॉल रोड की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर हफीज़ सेंटर की बात करें तो वो एक प्लाजे के अंदर तमाम होता है, लेकिन कस्टमर का जो रुझान ज़्यादा है। यहाँ पर जो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, लोगों के मसाइल भी हैं और लोगों ने कुछ शिकवा का जो है ना वो भी इजहार किया हुआ है। और यहाँ पर जो है हम इनके जो सीनियर नायब सदर हैं ज़ीशान मलिक साहब, उनसे हम बात करेंगे और इसके बारे में वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तशरीफ़ लाए और मार्केट के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की है, करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही है, आपने जो बात भी है पूछी है उसमें यह है कि हाल रोड की मार्केट एक बहुत बड़ी, बल्कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट है। मल्टीपल किस्म के इलेक्ट्रॉनिक से सारे काम, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल एसेसरीज़ हो, LCD का काम हो, सोलर का काम हो, कोई भी पार्ट्स का काम हो, किसी भी किस्म का आप कोई काम देखें तो ये मार्केट जो है वो पूरे पाकिस्तान
में एज अ होलसेल काम करती है और वो पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे बेहतरीन और अच्छे रेट के ऊपर सामान भी मुहैया करती है। और क्योंकि यहाँ पर जो रिमोट कस्टमर्स को जो ज़्यादा है वो आउट ऑफ स्टेशन से जो है ना वो ज़्यादा आता है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान का इसलिए नाम लिया, पंजाब का सिर्फ नाम नहीं लिया मैंने, पूरे पाकिस्तान की मैं पूरे पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया कि पाकिस्तान के जितने भी लोग जो होलसेल करना चाहते हैं और छोटे शहरों में अपने सामान जो है उन लोगों को अच्छी प्राइस के ऊपर जो भी है वो देना चाहते हैं तो वो यहाँ से ही रब्ता करते हैं। और कोई भी एक सेक्टर आप उठा के देख ले, सिर्फ मोबाइल ही नहीं, जैसे मैं मोबाइलों का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एज ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट करता हूँ, उसी तरह हम पूरी हाल रोड की मार्केट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा खिदमत ग्रुप है, सदर बाबर साहब है, ठीक है। और यहाँ पे इस वक्त जो आपने पार्किंग का जो बात की है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। वो बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना, जिस तरह आप देख रहे हैं कि नीला गुंबद के अंदर एक बहुत उन्होंने जी बेहतरीन किस्म का जो अंडरग्राउंड जो है वो वहाँ पे काम शुरू कर दिया है, प्लाजा बन रहा है। और गवर्नमेंट ने खास तौर पे हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर के ऊपर जो सीएम साहिबा है उन्हें लगता है कि एक अच्छा विजन है उनका, वो इस लाहौर को इस बल्कि पूरे पंजाब का शायद ही कोई शहर है जिसके में बार बार दावा भी करती हैं और काम भी कर रही हैं कि वो उसको एक खूबसूरत मिसाली शहर बनाएंगी। तो हाल रोड के ऊपर पार्किंग का जो मसला है वो बहुत दरीना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो पार्किंग है वो लाहौर पार्किंग के पास है, उसका यहाँ पे किसी और इदारे के साथ, किसी यूनियन के साथ और किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। तो लाहौर पार्किंग जो है वो पूरे लाहौर में जिस तरह पूरी पार्किंग को मैनेज करती है यहाँ पे भी वो करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाहौर पार्किंग के मसाइल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो उनके बंदे हैं, जो लोग हैं, वो एक तो ओवरचार्ज भी करते हैं, दूसरा वो लोग जो उनको जो जगह दी जाती है कि आपकी पार्किंग की ये हद है उससे वो तजावज़ करते हैं। तो आप इसी वजह से मार्केटों का तरीक़ेकार भी जो है वो आप देखने में आ रहा है, क्योंकि कस्टमर की भी ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा होती है कि अगर कोई गाड़ी में अपनी आना चाहता है तो उसके लिए गाड़ी को पार्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपकी जो कभी है लाहौर पार्किंग की जो अहदेदार है ना, उनसे कभी बात हुई है इस सिलसिले में? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो जब भी हो वो भी ये बात कहता है कि हमारे पास हमें तो जगह कोई दी जाए ना। यहाँ पे हुकूमत को इस तरह का, यहाँ पे कहीं पे 2-3 मुख्तलिफ जगह पे यासिन स्ट्रीट के अंदर हो गया, बाद मेन माल रोड के ऊपर आप देखेंगे तो जैसे ही आप हाल रोड पे एंटर होते हैं, जमान प्लाजे की बैक साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लॉट भी खाली है जहाँ पे किसी टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ने कोशिश भी की थी, फिर पता कि लिक्विडेशन के पास या कोई लिटिगेशन में इनका मामला चला गया। वो 4 कनाल का तकरीबन प्लॉट है। हमने उनसे बारहा रिक्वेस्ट की कि ये प्लॉट आप गवर्नमेंट का है तो बराए मेहरबानी यहाँ पे आप एक बेहतरीन किस्म का प्लाजा, अगर गाड़ियों का नहीं भी कर सकते तो बाइक का प्लाजा बना दे जिसमें को 7-8-10 हज़ार मोटरसाइकिल अकोमोडेट हो सके। अच्छी आपने एक जो है ये कि जो हुकूमत से दरख्वास्त की कि जो उसकी बात की 4 कनाल का प्लॉट है। अच्छा ज़ीशान साहब, एक चीज़ और है, जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं तो वो वहाँ पर इनको कुछ काफ़ी ज़्यादा शिकायत होती हैं। एक तो शिकायत ये होती है कि यहाँ पर जो फ़ोन जब वो दिए जाते हैं उनको तो वो रीपैक होते हैं, जब वापस करने जाते हैं उसके जो हवाले से रिपेयरिंग के हवाले से भी तो लोग काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हैं कि जी लोग को बिहेवियर का इनका अच्छा नहीं होता, कोऑपरेटिव नहीं होते अदर देन जो है ना हफीज सेंटर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ अर्से से एक बहुत ही बेहतरीन काम जो है हुकूमत पाकिस्तान ने किया, जो है यूज्ड मोबाइल की जो इंपोर्ट है वो पहले खोल दी गई। उसके बाद कुछ अर्से से मैकेनिज़्म उसको तैयार नहीं किया गया कि ड्यूटी का मैकेनिज़्म क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा था, जैसे अगर 1 लाख रुपए का फ़ोन है तो उसके ऊपर लाख रुपए ड्यूटी लग रही थी, तो लोग उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन शायद हुकूमत के कुछ समझदार लोगों ने बैठ के उसको देखा और उन्होंने इसके ऊपर जब वर्क किया तो 2025 का जो साल गुजरा है, मैं बड़े आपको डॉक्यूमेंटेड बात बता रहा हूँ कि ये लास्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट थी वो यूज्ड मोबाइल पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हुआ है वो गवर्नमेंट को 9 अरब से ज़्यादा, 9 अरब 60 करोड़ रुपया सिर्फ ड्यूटी की, 10 अरब रुपया सिर्फ एक मोबाइल यूज मोबाइल के ऊपर उन्होंने गौर किया तो गया। और पूरे साल के अंदर ये तकरीबन जो पाकिस्तान में जो यूज्ड मोबाइल की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी गवर्नमेंट ने ली है वो अरबों रुपए है, वो 70-80 अरब रुपए से ज़्यादा है वो। तो ये पहली दफ़ा ये बात करने का मकसद ये था कि यूज़ मोबाइल खोलने से ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट हुआ, गवर्नमेंट के ख़जानों में गया। दूसरी बात ये हुई कि वहाँ पे जो चोरी के फ़ोन, यूज्ड फ़ोन, जो पैच फ़ोन, जो भी आपके जो गंद बला थी, लोगों को एक बड़ा ही लीगल और बड़ा ही सुथरे काम करने का मौका मिला। लोगों ने वो अब
इस पूरे इस वक्त जिस तरह हफीज सेंटर आपने बात की, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ मोबाइल का काम है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि जब लोग हॉल रोड पर आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आ रही, तो अगर कोई शिकायत हो जाती है बजाय कि वो आपस में बहसबाजी और लड़ने झगड़ने के, वो आप लोगों के पास हैं और आप उनको कुछ क्या ऐसी कुछ क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि बिफोर बाइंग एनीथिंग या सेल करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? भाई सबसे पहले तो ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है तो ये देखना है कि वो इदारा ठीक है, जिस इदारे से आप ले रहे हैं, जिस दुकान से आप ले रहे हैं, उसकी कोई आइडेंटिटी, उसकी कोई रिप्यूट, वो चीज़ ठीक है, उसके मामला ठीक है। और जब आप जाएंगे तो यकीनन हम समझदार हैं, हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो हम इस तरह बेवकूफ़ सवाए लालच के नहीं बनते। ये सिर्फ लालच की वजह से ये मामला तो होते हैं। एक चीज़ आप जाएं किसी इदारे से, किसी अच्छी दुकान से लें, कोई चलते फिरते से किसी की ऐसा बंदा जिससे नज़र आ रहा है कि यार ये बंदे के पास कोई सही काउंटर्स भी तो आप लोगों ने लगवा रखे ना अपनी दुकानों के सामने। जी जी, मैं अब आपको बताता हूँ, काउंटर जो है वो यहाँ पे कोई दुकानदार जो है, ये जब से पीरा फोर्स आई है, पहले यहाँ पे काउंटर लगते थे और वो लोग थे कई सालों से वो काउंटर लगा रहे थे, लेकिन पीरा फोर्स के आने के बाद आप देखेंगे हॉल रोड पे अब काउंटर भी कोई नहीं लगता, दुकानों के अंदर चले गए। अच्छा, दुकानों के अंदर जाने का जो लोग गए हैं वो आप अब फिर उसको इस तरह नहीं समझे कि वो लोग हैं जो बाहर लगाते थे अब अंदर चले गए। दुकानदारों के जो दुकान के अंदर है वो उसका अपना काम है, वो पहले भी वो दुकान, नाज़रीन ये बात है कि जो दुकानों के अंदर काउंटर लगे होंगे वो दुकान की जिम्मेदारी वो दुकान की जिम्मेदारी है। जो बाहर लगे होते थे, आप अगर उनके पास से जाके किसी किस्म की चीज़ में अगर आपको लगता है कि जी आपने उनसे कोई चीज़ दी है, तो जाहिर बात है वो अपने काउंटर है, वो आज काउंटर लगा रहा है, कल नहीं लगा रहा, तो आप उनसे फंस जाते हैं या आप कहते हैं कंप्लेन करते हैं, तो इसमें दुकानदार क्या, तो कोई इसमें कसूर नहीं है। साहब ये बताएं कि कस्टमर की जो आप क्या कहते हैं, एक वो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इकदाम लिए जाते हैं? और मुझे यहाँ पर पता चला है कि अगर कस्टमर को कोई इशू हो जाता है तो आपने पुलिस चौकी भी बनवाई हुई है। हाँ जी, ये सबसे पहले ये सिर्फ हाल रोड को एजाज़ हासिल है। मार्केटों में आप जाएं तो आप देखें कहीं पे भी मार्केट की अपनी पुलिस चौकी नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है कि हम लोगों ने स्पेशल पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करके बड़े सीनियर जो उनके लोग थे उन्होंने हमारी बात को माना और यहाँ पे एक प्रॉपर चौकी लगा दी, ताकि ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतने ज़्यादा मसाइल है यहाँ पे, तो यूनियन तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल जो कि यूनियन के बस में भी नहीं होते, जैसे कुछ ऐसे झगड़े जो लगता है कि ये नहीं होते, तो वो पुलिस को हम कहते हैं कि ये सॉल्व समझते हैं कि वहाँ पर हल हो। जैसे यहाँ पे कोई चोरी के मामला तो हो जाए, यहाँ पे कोई इस तरह का मामला हो जाए, लोग झगड़े का मामला हो जाए, पहले तो सबसे पहले तो यूनियन ही उसको हल करती है। लेकिन यूनियन ने ही ये इसलिए बना के इदारा ये पुलिस को इन्वॉल्व किया हुआ है कि यहाँ पे 10,000 लोगों से ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो साथ मिलके काम करते हैं। जहाँ पे उनकी ज़रूरत हुकूमत की पड़ती है, हम जहाँ पुलिस को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे कोई मसाइल आते हैं वो हमारा साथ पूरा शाना बजाना। साहब ये बताएगा कि कौन कौन से ज़्यादा इशू आते हैं, क्योंकि लोगों का एक यहाँ पर जो कंप्लेन आती है वो रिपेयरिंग के हवाले से भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा आती है कि जब वो रिपेयर करवाने जाते हैं तो उनको जो है डिमांड कुछ की जाती है, जब फ़ोन रिपेयर हो जाता है तो वो एक क्वालिटी का नहीं होता और उसके बाद जो डिमांड उनकी हो जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, रिपेयरिंग का काम ऐसा है कि आप ये देखें कि यहाँ पे जाहिर बात है इतने ज़्यादा फ़ोन, इतनी यूजेज में चला गया फ़ोन कि 25 करोड़ अवाम है, अगर उसमें से बच्चे के पास भी, बल्कि अब वो घर माँ सबसे पहले बच्चे को चुप करवाना हो, करोड़ सिमें हमारे पास तो सीनियर तो वो अंदाजा लगाए कि वो उसके लिए भी, बच्चों के लिए भी ज़्यादा फ़ोन रख दिया। अब तो बच्चे भी काउंट कर लें जी, जैसे बच्चे को 2-3 साल का होता है तो उसके हाथ में टैब पकड़ा दी जाती है, फ़ोन माँ काम कर रही है और फ़ोन पे काम। इतने ज़्यादा फ़ोन जब हो गए हैं आपके पास, इतनी ज़्यादा गैजेट्स आपके पास हो गई हैं, तो ऐसा ही है, फिर उसका काम भी निकलेगा। यहाँ पे अब मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि अगर हम सारा दिन बैठ के देखें को 5, 10, 15, 20 केस आ भी जाते हैं तो हमारे लिए हम ये समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। ऑन एवरेज क्या है? ऑन एवरेज ही मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं है कि यहाँ पे आप खुद भी यहाँ पे मेरे साथ बैठ के देखें तो सारे दिन में यूनियन के पास 3, 4, 5 केस आ जाएंगे। अच्छा, अक्सर औकात ये शिकायतें भी आती हैं कि यहाँ से मैंने फ़ोन लिया, जो मुझे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बताया गया था उसके अगेंस्ट हुई, और रीपैक फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत है। आप क्योंकि एज ए तंजीम के ओहदेदार और सीनियर नायब सदर हैं, क्या कहते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, देखें पहले जो होता था ना कि वो गवर्नमेंट ने हमसे भी, हम भी इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने यूज़ मोबाइल नहीं खोला था ना, सिर्फ एक खास किस्म की मोनोपोली थी डब्बा पैक वालों के पास ना, वो मैन्युफैक्चर कर असेंबल्ड कर रहे थे, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, दे आर असेंबलिंग। वो SKT मंगाते हैं, पेच पूछ लगाते हैं फ़ोन, और यहाँ पे वो बहुत अच्छा पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान में असेंबल्ड हो रहा है ना, मैन्युफैक्चर फिर नहीं हो रहा। मैन्युफैक्चरिंग होती है कि यहीं पे उनके IC बने, यहीं पे उनके LCD बने। वीवो ने स्टार्ट किया था काम ना सर, वीवो भी इस वक्त असेंबल्ड कर रहा है सर। हाँ, पाकिस्तान के, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हुकूमत ने खोल दिया यूज़ मोबाइल,
यूज़ मोबाइल खोल के शायद हुकूमत भी ये नहीं जानती थी, लेकिन हम लोगों को तो बड़ा रिक्वेस्ट थी कि यार यहाँ पे ना आप एक ऐसा सेक्टर खोलें जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट से पीटीए अप्रूव्ड आता है, गवर्नमेंट में खजानों में ड्यूटी पैदा जमा की जाती है, और वहाँ से ये यूज़ मोबाइल जब आता है और वो सारा दुनिया से होके आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई हांगकॉन्ग से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, इंपोर्ट हुई हुई है, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ सर कि यहाँ पे अब एक तो जो स्मगलिंग है वो 99.9% कम हुई है। हम इस मार्केटों में आप जाके काउंटर्स पे देखें, हर कोई एक ही आवाज कहेगा पीटीए अप्रूव्ड। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा ज़ीशान साहब कि ई गैजेट्स जो है ना वो कितने लोगों के पास इंश्योर आपने किया हुआ कि हर दुकान पर मौजूद है? अच्छा, इसका बेहतरीन हल है, मेरे कहने से शायद आपको यकीन है, आप किसी भी दुकानदार के पास जाएं, उसे अपना फ़ोन दे, उसे को मैं बेचना चाहता हूँ सर, सबसे पहले वो ई गैजेट निकालेगा, हार्ड लोड पे सबसे पहले 100% इंश्योरिटी निकालेगा। यस, आप जाएं किसी के पास, उसको जी मेरा यूज मोबाइल है और मैं बेचना चाहता हूं, आप खड़े होकर देखेंगे सबसे पहले वो ई गैजेट निकालेगा, क्योंकि अवेयरनेस अब आ गई हुई है। ई गैजेट इतनी जबरदस्त किस्म की ऐप है, आप चाहे फोन ले रहे हो चाहे आप बेच रहे हो, आपने ई गैजेट अपनी फोन में डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल रखनी है। आम जो है वो मैं भी कर सकता हूँ, आपने लेते हुए फोन जो है किसी से वेरी गुड नाज़रीन, ये बड़ा ही शानदार ये बात है ज़ीशान साहब ने कि अगर मैं कोई फ़ोन ले रहा हूँ तो मुझे ई गैजेट्स में चेक करना होगा, तो हमारे नाजरीन को विद इन फ्यू सेकंड्स ये बताएंगे वो किस तरीके से इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऐप है, प्ले स्टोर में जाएं, ई गैजेट लिखें, सामने ऐप आएगी, उसको खोलेंगे, उसके ऊपर आपका नाम, आपका एड्रेस रजिस्टर्ड सारा कुछ होता जाएगा। आपने फ़ोन को खोलना है, उसके अंदर से उसका IMEI निकाला, स्टार है 06 हैश करना, सामने IMEI आता है, उसको उस IMEI को पुट इन करना है उस ऐप के अंदर, वो आपको बता रहा होगा यहाँ पे IMEI रखे, साथ ही नीचे आप खड़े हुए हार्ड लोड पे मुतलका थाना साथ रजिस्टर्ड आएगा कि ये थाना आपका, आप उसको रजिस्टर्ड करें और उसको सेंड करें, विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिस्पॉन्ड आएगा। अगर तो वो फोन ठीक हुआ तो आपको एक लेटर आएगा, दिस फोन इज ओके, पुलिस आ जाएगी, वरना सर आपको कॉल आएगी, जी आपने ई गैजेट किया, आप कौन है? आप बताएंगे जी मैं फलां बंदा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने तो यहाँ पे इनसे फोन ले रहा हूँ या मैं बेच रहा हूँ, तो ये बंदा वो कहेगा आप यहीं रुके, और उसी टाइम मुतलका चौकी पे मुतलका वहाँ पे लोग जो है, आप देखेंगे कैसे एक्शन होता है। नाज़रीन ये जरा एहतियात कर रहे हैं आपने फोन लेते हुए। अच्छा, मैं ज़ीशान से बड़े लेकिन जो ई गैजेट कर रहा है याद रखिएगा, वो फोन अगर परचेज कर रहा है, ई गैजेट कर रहा है, तो वो इसे बड़ी जिम्मा होगा। नाजरीन हमारे साथ ज़ीशान खालिद साहब थे कि जो कि सीनियर नायब सदर थे, ऑल जो हैं ये ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के भी सीनियर नायब सदर हैं। बड़ी अच्छी बात की, बड़ा गुफ्तगू करके हमें इनसे अच्छा लगा, और इन्होंने बताया कि देखें ये जो हॉल रोड की मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर इश्यूज़ भी आते हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो है जो कस्टमर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पुलिस चौकी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई कस्टमर को इशू हो जाता है तो वो बिल्कुल इन लोगों के पास हैं, और इनका जो दफ्तर है वो आपका अब्दुल्ला सेंटर में इनका दफ्तर है, किसी से भी पूछ सकते हैं कि खिदमत खरूब बाबर महमूद साहब का जो दफ्तर वहाँ पर जाएं। आपका रिपेयरिंग के हवाले से कोई इशू आता है, मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त के हवाले से इशू आ जाता है, तो आप बजाय के आपस में लड़ाई झगड़े जो करने से वो गुरेज करें, और जो है इस जो है ये जो ताजरान इत्तेहाद का ये इनके जो खिदमत ग्रुप का जो ऑफिस है यहाँ पर है, अपने मसाइल को बयान करें। और इन्होंने जो बजट फ़ोन के हवाले से भी बताया कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर जा रहा है, और जो हुकूमत से भी इन्होंने दरख्वास्त की खासकर पार्किंग के हवाले से कि अगर पार्किंग का जो प्लाजा जो इन्होंने बताया कि वहाँ पर अगर हुकूमत इनको फैसिलिटेट कर देती है तो जो इनको कारोबार है मज़ीद भी कारोबार बेहतर हो सकता है। नाज़रीन अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को प्रोग्राम किया, कैमरामैन काशिफ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।